और एक पत्रकार ने पूछ लिया, एक नहीं दो तीन ने पूछा कि जी बजट से कितना बढ़ा कितना घटा, इतने साम्राज्ञी की तरह बोली आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? मैंने सब कुछ बता दिया भाई, मैंने पढ़ लिया, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बजट में क्या दिया था आपने, क्या बढ़ाया क्या घटाया क्या किया, कुछ नहीं बताया। के दाम गिर गए हैं, उसका फायदा आप हमें तो दे दो, दूसरे को नहीं देना चाहते, हवाई जहाज वालों को नहीं देना चाहते, लेकिन किसान का डीजल का दाम तो कम कर दो, कम से कम उसका पैसा कम। आपको ध्यान होगा पिछले बजट में तो निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश भर के लिए, सिर्फ कृषि के लिए नहीं, 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा कर दी थी। भगवान जानता आज तक किसी को नहीं पता उसमें हुआ क्या। किसान को क्या संकट था, किसान की क्या मांग थी और उसे क्या मिला है, बस सिर्फ इतनी बात अभी करनी है। पहली बात याद रखिए कि आज इतने बड़े संकट के बावजूद देश अगर खड़ा है अपने पांव पे तो किसान की वजह से खड़ा है, क्योंकि देश के खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकती हैं हम गरीबों को इतना चावल देंगे, इतना गेहूं देंगे, इतना चना देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पड़ा है। इसलिए कि इस तमाम तकलीफ के बावजूद किसान ने किसी तरह अपनी फसल काटी है, देश के खाद्यान्न में जोड़ा है, देश का भंडार बढ़ाया है। तो किसान की उम्मीद थी कि देश ऐसे में उसकी तकलीफ को तो कम से कम सुनेगा। क्या क्या तकलीफ थी किसान को? किसान को प्रॉब्लम ये थी कि किसान को इस बार तमाम किसानों को फसलों का नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हो गया कि एकदम लॉकडाउन हो गया और जो सब्जी फल वाले थे उनके कईयों की सब्जी फल जो उस वक्त मार्केट ले जानी थी वो नहीं जा पाई। आपने देखी होगी तस्वीरें, को अंगूर का ट्रक फेंक रहा है, कोई घिया गाय को खिला रहा है, तमाम चीजें हो रही थी। तो पहली मांग किसानों की ये थी कि उन्हें जिस जिस फसल में नुकसान हुआ है, और नुकसान लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जिस फसल को उन्हें बर्बाद करना पड़ा है, उसका मुआवजा सरकार दे। सरकार के पास व्यवस्था है मुआवजा देने की, दे सकती थी। पहली मांग ये थी। दूसरी ये थी कि भाई हमने किसी तरह से फसल अपनी काट ली, अब मंडी ले जा रहे हैं, मंडी ले जाने में दिक्कत हो रही है, लॉकडाउन के चलते देरी भी हो गई है, प्रोक्योरमेंट सरकारी दाम के ऊपर खरीद कुछ जगह होती है कुछ जगह नहीं होती है। तो दूसरी किसान की मांग ये थी कि कम से कम अब हमने जो फसल उगा ली है उस पे आप ज्यादा मुनाफा मत दो हमारे को, आपका जो एमएसपी रेट आपने तय किया है उस पे खरीद लो। दूसरी मांग किसान की थी। तीसरी मांग क्या थी कि भाई इस सब समस्या की वजह से हमने जो लोन लिया हुआ है, केसीसी वाला लोन, वो लोन हम टाइम पे वापस नहीं कर सकते क्योंकि आपने ही प्रोक्योरमेंट खरीदना लेट कर दिया है और स्थिति इतनी खराब है। तो हमें अगले 3 महीने आप छूट दे दो कि हम लोन वापस ना करें और इन 3 महीने का ब्याज हम पे ना लगाओ, क्योंकि ये तो हमारी वजह से नहीं हो रहा, दिक्कत आप कर रहे हो। तीसरी मांग ये थी किसानों की। चौथी मांग थी कि भाई डीजल का दाम, पूरी दुनिया में ऑयल के दाम गिर गए हैं, उसका फायदा आप हमें तो दे दो, दूसरे को नहीं देना चाहते, हवाई जहाज वालों को नहीं देना चाहते, लेकिन किसान का डीजल का दाम तो कम कर दो, कम से कम उसका पैसा कम हो जाएगा, खर्च होगा। और पांचवा ये था कि अब हमें बीज खरीदना है, अगली फसल के लिए लेबर नहीं हमारे को मिल रही है, समस्या आ गई है, आप ऐसे में हमें कोई सब्सिडी दे दो इसके लिए। सरकार ने क्या किया अब सुनिए। किसान की 5 मांग थी, सरकार ने क्या किया। सबसे पहले 26 मार्च को जब निर्मला सीतारमण जी ने पहला पैकेज पूरे देश के लिए अनाउंस किया, उसमें किसान को क्या दिया? उन्होंने कहा कि आपको पीएम किसान की जो सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी, उन्होंने कहा नहीं मिलनी चाहिए थी नहीं बोला, उन्होंने कहा आपको पीएम किसान की सम्मान निधि हम अप्रैल के महीने में 2000 सबके अकाउंट में दे देंगे। कब देनी थी? अप्रैल में ही देनी थी। तो जो तनख्वाह जिस महीने मिलनी थी उसके देने की घोषणा को आपने एक विशेष तोहफे की तरह पेश कर दिया। आज आंकड़े उन्होंने दिए, कितना दिया है उससे साफ हुआ है कि सरकार ने कोई सिर्फ 6000 किसानों को, 6 करोड़ किसानों को दे पाई है सरकार, उससे ज्यादा को दे नहीं पाई है, जबकि किसान कितने हैं देश में? 14 करोड़ के करीब। खैर ये पहला था पैकेज। दूसरी घोषणा कल उन्होंने की थी, जिसके बाद मैंने सोच लिया कि अब और कोई घोषणा है नहीं। कल क्या घोषणा थी कि जो किसान, ये भी कर्जे की घोषणा थी, किसान को देने की कोई घोषणा नहीं थी। पहली घोषणा भी कर्जे की थी, दूसरी घोषणा भी कर्जे की थी।
दूसरी घोषणा ये थी कि कर्जे में पहली घोषणा थी पीएम किसान की निधि देने की, कर्जे की नहीं थी, लेकिन जो किसान की अपनी जो उसको मिलने चाहिए थे अप्रैल से जून के महीने में, वो आपने अप्रैल के महीने में दे दी, कोई नई बात नहीं है। दूसरी घोषणा कर्ज की थी, क्या कि केसीसी के कर्ज के लिए जो किसान आज तक एलिजिबल हैं, उनमें साधारण किसानों के साथ जो मछली पालने वाले हैं, पशुपालक हैं, उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो पीएम किसान निधि के लिए एलिजिबल थे लेकिन किसी कारण से उनके पास केसीसी नहीं था, उनको भी दे दिया जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन निर्मला जी, ये तो आप घोषणा बजट में कर चुकी थी कि पीएम किसान निधि वालों को केसीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, घोषणा तो आप कर चुकी थी। उसी फरवरी की घोषणा को दोबारा मुझे आप मई के महीने में क्यों सुना रही हो, पता नहीं। घोषणा ये हुई कि जो बैंक है, नाबार्ड जो बैंक है, वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक को पैसा देगा। अच्छी बात है। इससे किसान को इमीडिएटली क्या मिलने वाला है, पता नहीं, लेकिन घोषणा हो गई थी। चलिए, कल घोषणा हुई, हमने सोचा कि चलिए यही सरकार को देने को है। कल विशेष रूप से पूछा गया सरकार से कि भाई किसान को, आपने, सरकार ने कल कहा कि ठीक है, जो किसानों को अप्रैल के अंत तक अपना केसीसी लोन देना था, अब वो मई के अंत तक दे दें। किसी ने पूछा जी वो तो दे दें, लेकिन उसका आप ब्याज माफ करोगे? नहीं, कोई घोषणा नहीं। ब्याज भी माफ नहीं किया गया। वो किसान, वो अन्नदाता जो आज पूरे देश को अपने कंधे पे लेके खड़ा हुआ है, इस संकट में देश उसके सहारे चल रहा है, उसको आपके कारण उसको जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना तो दूर, उसमें जो कर्ज की अदायगी में डिले हुआ उसका ब्याज भी माफ नहीं करने को तैयार। यह कल तक हुई थी। आज वित्त मंत्री आई और उन्होंने कहा मुझे किसानों के बारे में 11 घोषणाएं करनी है। 11 घोषणा, अच्छा लगा साहब। लेकिन मुझे याद आ गया, पिछली बार उन्होंने बजट की अपनी शुरुआत याद है आपको? बजट स्पीच की शुरुआत उन्होंने 16 घोषणा से की थी किसानों के लिए, और मैंने उसके बाद में कहा था कि भाई 16 आने सच तो मैंने सुना है, 16 आने झूठ मैंने पहली बार देख लिया। 16 घोषणाएं कुछ भी नहीं। आज उन्होंने 11 घोषणाएं की। क्या क्या घोषणा की, क्या मतलब है, मैं आपको फटाक से बता देता हूं। पहली घोषणा उन्होंने ये की, सबसे पहले उन्होंने कई आंकड़े बताए कि पिछले 2 महीने में सरकार ने ये काम किया है। वो क्या काम था जो सरकार हमेशा करती है? एमएसपी के तहत हमने चीजों की, खाद्यान्न की खरीद की है। वो तो हर साल होती है। इस साल आपने ज्यादा की पिछली बार से? नहीं बताया। कहा कि पीएम किसान का पैसा दे दिया, जैसे मैंने कहा 6 करोड़ किसानों को दिया, इसका मतलब है पहले से घट गए हैं किसान जिनको पैसा दे रहे हैं, ये नहीं बताया। कहा फसल बीमा योजना के क्लेम हमने दे दिए, क्या पहले से ज्यादा दिए, कम दिए, ये नहीं बताया। कहा कि दुग्ध उत्पादकों का हमने दूध बहुत ज्यादा खरीदा, मगर आपने ही तो कहा कि दूध की मांग 25% कम हो गई है, क्या आपने उस कमी को पूरा किया? नहीं बताया। उसके बाद 11 घोषणाएं। पहली घोषणा जो सबसे बड़ी घोषणा थी कि एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का। मुझे लगा कि अच्छा, सरकार 1 लाख करोड़ देने वाली है, बहुत बड़ी बात है भाई, 1 लाख करोड़ अच्छा फंड होता है। बाद में चुपचाप से एक सवाल के जवाब के अंदर एक सेक्रेटरी साहब ने बताया कि नहीं, ये तो नाबार्ड देगा। नाबार्ड कहां से देगा साहब, आप देंगे उसको पैसा? नहीं, नाबार्ड बाजार से उधार लेगा और वो आगे फंड सेटअप करेगा। तो साहब आप इसको अपने उसमें क्यों दिखा रहे हो? जैसे कल परसों हुआ था डिस्कॉम्स वाला, कि वो बाजार से पैसा लेंगे, वो राज्य विद्युत प्राधिकरण को देंगे, राज्य सरकार गारंटी देगी, लेकिन पैकेज मेरा है। तो पहली ये घोषणा हुई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कई बार घोषणा हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, आपको ध्यान होगा। पिछले बजट में तो निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश भर के लिए, सिर्फ कृषि के लिए नहीं, 100 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा कर दी थी। भगवान जानता, आज तक किसी को नहीं पता उसमें हुआ क्या। दूसरा घोषणा यह कर दी कि इन्होंने माइक्रो एंटरप्राइज के लिए एक विशेष फंड होगा 10,000 करोड़ का। मैं ढूंढता रहा कि साहब ये नया फंड होगा, आप नया पैसा देंगे, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरा फंड स्थापित किया गया कि मत्स्य के लिए, मछलियों के लिए 20,000 करोड़। अभी मछलियों वाली जो योजना है पुरानी योजना है,
अब इसमें कहा गया 20,000 करोड़ रुपया, अच्छा अमाउंट है। क्या आप नया देंगे? इस साल के लिए है, अगले 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए है? कोई सूचना नहीं, बस घोषणा हो गई। बीमारियों की जो बीमारियां होती हैं पशुओं को, उसके लिए किया गया कि पशुओं की बीमारियों का इलाज करने के लिए हम ये करेंगे। मगर वो तो सरकार ऑलरेडी कर रही है। यही बात एग्जैक्टली बजट में फरवरी के महीने में आपने कही थी। घोषणा का जिक्र क्यों हुआ? क्या हो गया? पता नहीं। कहा कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक डेवलपमेंटल फंड 15,000 करोड़ का होगा। बताया नहीं कि क्या वो एडिशनल होगा, नहीं होगा। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए, सब आंकड़े हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि भाई ये आप इस साल देंगे, सरकार देगी, इस बजट से ऊपर देगी, नहीं देगी, कोई सूचना नहीं। बोला गया कि बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन, उसके लिए 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ ही एग्जैक्टली बजट में घोषित किया था। ये निर्मला जी ने मान लिया कि आए तो हमने बजट में घोषित किया था तो बहन जी यहां पे क्यों घोषित कर रही हो? इसका मतलब क्या है? और आखिर में बोला टॉप, यानी कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो के लिए जो स्कीम थी, वो स्कीम अब ऑपरेशन ग्रीन की तरह पूरी फसलों पे लागू होगी। ये घोषणा भी हो चुकी थी। अब आप सोचिए, ये सारी घोषणाएं, मुझे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। क्या वित्त मंत्री अपने बजट को नए तरीके से पेश कर रही हैं? ठीक है, वो भी जरूरत हो सकती है। आप कहिए कि देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, हमें अपने बजट को रिवाइज करना पड़ेगा, और ये हमने रिवाइज बजट पेश किया है, और जिसमें क्या किया जाता है कि हमने फरवरी में इतना पैसा एलोकेट किया था, उसको अब हमने बढ़ा दिया है, हमने घटा दिया, आप बता दीजिए। कहीं नहीं बताया। और एक पत्रकार ने पूछ लिया, एक नहीं 2-3 ने पूछा कि जी बजट से कितना बढ़ा, कितना घटा? इतने साम्राज्ञी की तरह बोली, आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? मैंने सब कुछ बता दिया भाई, मैंने पढ़ लिया। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बजट में क्या दिया था, आपने क्या बढ़ाया, क्या घटाया, क्या किया, कुछ नहीं बताया। इसके अलावा 3 अलग घोषणाएं हुई कि हम कुछ नई एक वो करेंगे, इन प्रिंसिपल कई नई 3 नीतियां घोषित करेंगे। पहली नीति है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये जो किया जाता है कभी कभी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब है कि सरकार कह सकती है कि फला चीज को आप जबरदस्ती अपने पास रख नहीं सकते। जैसे प्याज कई बार व्यापारी बहुत ज्यादा रख लेते हैं, तो उसके बारे में सरकार कहती है कि ये अनिवार्य वस्तु है, अगर आप इसको अपने पास जमा करके रखेंगे, जमाखोरी करेंगे, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो जमाखोरी को रोकने के लिए बना है। उन्होंने सही बताया कि ये एक्ट आजकल, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि जमाखोरी के तो आजकल समस्या कम होती है, लेकिन इसमें किसान को नुकसान हो जाता है, क्योंकि व्यापारी कोई भी चीज को बड़ी मात्रा में खरीद नहीं सकता। तो इस पे हम अमेंडमेंट कर देंगे, ठीक बात है। दूसरा कहा इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है, आपको राजस्थान की फसल पंजाब में बेचनी है तो इसका बैन लगा हुआ है। बैन नहीं होना चाहिए। किसान चोरी छुपे करता है, चोर बनता है, कोई जरूरत नहीं है, आपको कर देना चाहिए। उन्होंने कहा हम कानून बदल देंगे। फिर कहा कि किसान को एक लीगल सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, इसके हम कुछ नए प्रावधान करेंगे। एक तो भाषा ऐसी अंग्रेजी में लिखा है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। तीसरी बात के अंदर कुछ होगा, कोई ऐतराज की बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इन तीनों का लॉकडाउन से क्या मतलब है? इन तीनों का कोरोना के संकट से क्या मतलब है? ये बात तो आप 2 साल पहले कर सकती थी, फरवरी के महीने में कर सकती थी, आगे सितंबर अक्टूबर में कर सकती हो। आज इसकी कहानी मेरे को क्यों सुना रही हो? इसका मतलब क्या है? तो इस सारी 11 घोषणाएं पढ़ने के बाद मेरे बड़े साधारण से सवाल है। वित्त मंत्री जी, आज देश सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। इतना बड़ा आर्थिक संकट इस देश ने कभी देखा नहीं है। आज किसान संकट से गुजर रहा है, और वो टुकुर टुकुर सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार कुछ करेगी जिससे मेरे को फायदा हो जाएगा। और आप ऐसे में आके 11 घोषणाएं करते हो। मुझे बता दीजिए, इस 11 घोषणा में से एक भी ऐसी कौन सी घोषणा है जिसका इस लॉकडाउन से मतलब है, जिसमें आप कहें कि भाई ये आपको प्रॉब्लम आई है पिछले 2 महीने में, इसका समाधान करने के लिए हम ये कर रहे हैं।
जैसे आपने कर्मचारियों के लिए किया कि आप ईपीएफ पीवीएफ के अंदर पैसा नहीं दे सकते, हम आपके बदले पैसा दे देंगे। चलिए, उससे संबंध तो है समस्या से। किसान को जो आप दवाई दे रही हो उसका किसान की बीमारी से क्या मतलब है? या आप ये मुझे बता दो कि आपने जो 11 चीजें बताई हैं, इनमें से कोई भी एक चीज है जिसका अगले 2 महीने 3 महीने, ये जो संकट है, चलिए 6 महीने चलेगा, 6 महीने में किसी किसान को इनमें से किसी से कोई फायदा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपका कब बनेगा, कब लागू होगा? सरकार की घोषणा के बाद आमतौर पे 2-3 साल तक तो शुरू नहीं होता। ये कानून आप कब बदलोगे, उसका क्या असर होगा, भगवान जाने। इससे अगले, ये जो आज का संकट किसान के पास है, उसके लिए क्या समाधान आप ले रही हैं? भाई, किसी के घर में आग लगी हुई है और वो कह रहा है कि आग लगी है, बचाओ, और आप कह रहे हो कि हाँ, आगे से देश में मकान ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें आग लगने की समस्या कम हो जाए, मैं इसके डिजाइन पे काम कर रहा हूं, आप इंतजार करो, कोई बात नहीं। अब आप बताइए, आपके घर में आग लगी हो तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल ये हो रहा है। आज किसान संकट में, मुसीबत में है, दिक्कत में है, मंडियों में धक्के खा रहा है। वो चाहता है कि भाई आप उसको कह दो। ये जो प्रधानमंत्री, आज ये मुख्य वित्त मंत्री टॉप्स की बात कर रही थी, मुझे अपना भाई रमेश टमाटर वाला याद आ गया, जो आज भूख हड़ताल पे बैठ गया है वहां पे भिवानी में। वो कह रहा है जी मैंने टमाटर पैदा कर दिया, इतना अच्छा टमाटर पैदा कर दिया और मुझे मिल रहा है ₹1.86 किलो का दाम, उसको आप क्या देंगे? आज इसकी जरूरत है। जिसकी फसल बर्बाद हो गई है उसको जरूरत है। जो अपनी फसल ठीक दाम पे बेच नहीं पा रहा है उसको तत्काल मदद की जरूरत है। किसान को जो केसीसी का लोन वापस नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर उसके इंटरेस्ट माफी की जरूरत है, पोस्टपोनमेंट की जरूरत है, उसको डीजल की जरूरत है, उसको बिजली, बीज, खाद के पैसे और जो लेबर के चार्जेस अब बढ़ जाएंगे उसके लिए मदद की जरूरत है। वो देने की बजाय आप भाषण पिला लो। मैं सोचता रहा कि उद्देश्य क्या था। ये समझदार लोग हैं, बेवकूफ नहीं है। मैं निर्मला जी को बेवकूफ नहीं मानता, समझदार लोग हैं। खेल क्या है? आप ले दे के मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि खेल ये है। कल किसी ने कहा होगा अरे अरे किसानों की तरफ से बड़ी दिक्कत आ रही है, ये योगेंद्र जैसे यादव जैसे लोग बड़ा शोर कर रहे हैं, वो किसान नेता भी शोर कर रहा है, वो किसान नेता भी बोल रहा है, हमारे अपने कृषि मंत्री बोल रहे होंगे बेचारे राज्यों के कि साहब इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ तो करवाओ। तो आदेश आया होगा कि ऐसा करो, कल जाके 1 घंटा बोलो, सिर्फ किसानों के बारे में बोलो, किसान 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 बोलना है, पैसा नहीं देना, जेब से पैसा मत देना, घोषणा करना है, 1 घंटा किसानों पे भाषण देना है। क्या ये खेल हो रहा है इस वक्त? और अगर ये खेल है तो इससे क्या मिलेगा? क्या किसान को इतना बेवकूफ हम समझते हैं कि किसान सुनता रहेगा, उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपकी बात समझेगा भी नहीं? मुझे तो लगता है कि यही खेल हो रहा है। और अगर ये खेल है तो कब तक हम इसे झेलेंगे, कब तक हम इसे बर्दाश्त करेंगे? ये सवाल मेरे मन में है, ये सवाल आपको भी उठाना है। सवाल सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी उठाइए, पूछिए, हम सब मिलके ये सवाल पूछें कि किसान को आखिर इसमें क्या मिला? किसान के साथ, अन्नदाता के साथ आखिर ये मजाक क्यों हो रहा है? ये आज जो हुआ ये शुद्ध मजाक है, और ये बहुत क्रूर मजाक है। जिस वक्त किसी को दिक्कत नहीं हो उस वक्त आप हंसी मखौल कर लें, चलिए वो हंस के टाल देगा, जी अच्छा भाषण दे रहे थे। जब किसी को जरूरत हो उस वक्त आप इस तरह का मजाक करें तो उसे भूलता नहीं है, देश का किसान भूलेगा नहीं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से आह्वान किया गया है कि कल किसी भी समय देश भर के किसान अपने घर में खड़े होकर अपने तरीके से किसान की मांगों का प्रदर्शन करें, किसान की मांग को देश के सामने रखें। ऐसा आप करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।